दोस्तों, एक रात हमारे मोहल्ले की लाइट चली गई। सब छत पर आकर बैठ गए, मगर शगुन नीचे ही थी। तो मम्मी ने मुझे उसको लेने भेजा। मैं टॉर्च जलाकर उसको आवाज़ देता नीचे आया तो देखा एक बहुत तगड़ा आदमी शगुन के सीने पे बैठा उसका गला दबा रहा था, और दूसरा मौली जैसे दिखने वाला उसके बाल खींच रहा है। मेरी तो जान हलक में आ गई और मैं चिल्लाकर ऊपर भागा। फिर क्या हुआ, सुनो दोस्तों ये कहानी। ये दर्द भरी कहानी आप बीती मेरे परिवार की है। मेरा नाम शरद, उम्र 32 साल है, और मेरी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम शगुन था, और उसकी उम्र 2012 में 24 साल थी। जब हमने उसकी शादी हाथरस के एक अच्छे परिवार में कर दी थी। लड़का लड़की और दोनों परिवार इस शादी से बहुत खुश थे। शादी को हुए एक ही हफ्ता गुजरा था कि मेरी बहन की तबीयत बिगड़ गई। दोनों परिवार इस बात से थोड़ा सा घबरा गए, और बहन के ससुराल वालों ने बड़े डॉक्टर को दिखाया और उसके लिखे सारे टेस्ट भी करवाए, मगर तबीयत ठीक नहीं हुई और ना ही टेस्ट में कुछ गलत आया। सभी टेस्ट नॉर्मल थे। अभी हमारे और शगुन के ससुराल वालों की चिंता बढ़ गई, तो हमने झाड़ फूंक का सहारा लिया और एक ऊपरी शक्तियों का इलाज करने वाले एक ओझा को बुला लिया, जिसने बताया कि ससुराल के घर से ही लड़की ऊपर शक्ति की चपेट में आई है और आपको अपने घर में गृह शांति करानी होगी। साथ में अपने घर के पितरों को पूजा करके मनाना होगा। वो काफ़ी नाराज़ है। ससुराल वालों ने पूजा और ग्रह शांति दोनों कराए, जिससे शगुन एकदम से ठीक हो गई और सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो गया। कुछ दिनों बाद शगुन जब हमारे पास यानी अपने मायके आई, तो उसी दिन पड़ोस में हमारे बराबर वाले घर में सुबह 8 बजे ही एक 5 साल की छोटी बच्ची छत से गिरकर मर गई थी। कुछ दिनों बाद शगुन जब हमारे पास यानी अपने मायके आई, तो उसी दिन पड़ोस में हमारे बराबर वाले घर में सुबह 8 बजे ही एक 5 साल की छोटी बच्ची छत से गिरकर मर गई। उसी शाम को शगुन छत से कपड़े लेने चली गई, फिर नीचे आकर सबको घूर कर देखने लगी और ज़मीन पर दोनों पैर पसाकर बैठी गई थी। हम सब चौंक गए और उसको उठाने लगे तो वो तुतलाती आवाज़ में हमसे लड़ने लगी और फिर छोटी बच्ची की तरह रोने लगी। ये सब देखकर हम बहुत डर गए, क्योंकि पड़ोस वाली बच्ची जो अभी कुछ घंटों पहले ही गुजरी थी, वो बच्ची की आत्मा शगुन में आ गई थी, क्योंकि वो भी तुतलाकर बोलती थी, सबको ऐसे ही घूरती रहती थी और हमेशा ज़मीन पर बैठकर ही खेलती थी। हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? अब हमें क्या करना चाहिए? बस ये दोनों सवाल ही हमारे दिमाग में घूमे जा रहे थे। घर से थोड़ी दूर गांव में पापा के एक दोस्त रहते थे। उन्होंने बहुत सारी सिद्धियां की हुई थी, जिससे वो लोगों का इलाज करते थे, और उनका इलाज आज तक गलत साबित नहीं हुआ था। तो पापा ने मुझे उनके घर उन्हें बाइक पर जाकर जल्दी लाने को कहा। मैं उन्हें लेने निकल गया, और शगुन को रोने से चुप कराने के लिए घर वाले उसको चॉकलेट और केक देते रहे। उन अंकल के गांव में जाकर मैं उनके घर से उनको जल्दी अपने घर ले आया और रास्ते में ही उनको सारी बातें बता दी। अंकल ने आते ही कुछ मिठाइयों, फल और एक अंडे से शगुन का उतारा किया। फिर मैं जाकर उस उतारे को घर के पास वाले सबसे बड़े चौराहे पर रख आया, और जैसे अंकल ने कहा था कि कोई पीछे से कितना भी आवाज़ दे मुड़कर मत देखना, मैंने ऐसा ही किया और शगुन ठीक हो गई और खाना खाकर सो गई। अगले दिन मैं और पापा अंकल के घर गए और शगुन की बार बार ऊपरी चीज़ों से तबीयत खराब होने का कारण जानने के लिए अंकल से बात करने लगे। अंकल ने बताया, ऐसा मैंने सुना तो था, मगर देखा पहली बार ही है। आपकी बेटी शगुन का मीठा खून है। हमने इसका मतलब पूछा तो उन्होंने कहा, ऐसा व्यक्ति लाखों में एक ही होता है जिसका मीठा खून होता है। मीठा खून का मतलब हर व्यक्ति के शरीर में एक तरह की महक या खुशबू होती है, जो इतनी हल्की होती है कि हमारा उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता, मगर
कुछ व्यक्तियों के शरीर में ये महक इतनी तेज़ होती है कि इससे ये ऊपरी चीज़ें, शैतानी शक्तियाँ या कोई भी अला बला फ़ौरन आकर्षित हो जाती है और इनके शरीर में जा घुसती है और इनको परेशान करती है। पापा ने अंकल से इसका पक्का इलाज करने को कहा। इसके जवाब में अंकल ने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ मगर वादा नहीं कर सकता। अगले दिन आकर अंकल ने शगुन को एक मंत्र पढ़ा, काला धागा पहना दिया और कहा कि बिटिया इसको कभी उतारना मत। इतने ये काला धागा तेरे साथ रहेगा, इतने तेरे शरीर सुरक्षित रहेगा और कोई बुरी शक्ति तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। शगुन 2 दिनों बाद अपने ससुराल चली गई। वहाँ जाकर उसने सब बता दिया और अब वो ठीक थी। मगर एक दिन उसने देखा तो वो काला धागा टूटकर या खुलकर कहीं गिर गया था। इस बात को शगुन ने गंभीरता से नहीं लिया और सोचा जब मायके जाऊंगी तो नया बनवा लूँगी। शगुन और जिया जी एक रात मेला देखकर घर लौटे तो घर आते ही शगुन को तेज सर दर्द होने लगा और उसकी उल्टियाँ भी नहीं रुक रही थी। जीजाजी उसको लेकर हॉस्पिटल गए। जाते ही डॉक्टरों ने उसको इमरजेंसी में रखा और उसको ग्लूकोज चढ़ाया। रात भर हॉस्पिटल में रखने के बाद सुबह डॉक्टर ने कहा कि अब ये ठीक है, आप लोग इनको घर ले जा सकते हैं। फिर जीजाजी शगुन को घर ले आए और घर आते ही शगुन ने चिल्लाना शुरू कर दिया। अपने सर के बालों को नोच कर उखाड़ने लगी और बालों को तोड़ तोड़ कर ज़मीन पर बालों का ढेर लगा लिया। बहन में इतनी ताकत पता नहीं कहाँ से आई कि उसके पति 2 देवर और सास के काबू में भी वो नहीं आ रही थी। किसी से उसके हाथों को नहीं रोका जा रहा था और वो कभी अपने बाल नोच कर ज़मीन पर फेंक देती तो कभी अपने चेहरे पर नाखून से जख्म कर लेती। ऐसा करने से एक भयानक दृश्य वहाँ बन गया था। उसके चेहरे से काफ़ी खून बह रहा था और घर के पूरे फर्श पर शगुन के उखाड़े हुए बाल फैल गए थे। ऐसा करते हुए उसको 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका था। उसके ससुर जी ने पहले वाले ओझा को बुलाया मगर वो इस बार ये बोलकर चला गया कि ये मेरे बस की बात नहीं है, आप अपनी बहू को किसी और को दिखा लीजिए। मैंने अगर ये इलाज करने की कोशिश की तो मैं ही मारा जाऊंगा। ससुर ने फिर अपने किसी रिश्तेदार को फ़ोन करके जल्दी आने को कहा। वो एक पहुंचा हुआ बड़ा भगत था तो उसने आते ही घर के पितृ देवता और कुल देवी का प्रसाद चढ़वा दिया, जिससे शगुन को थोड़ी राहत मिली। मगर फिर अगले दिन उसने उससे भी ज़्यादा हंगामा मचा दिया। फिर से वही भगत आए और इलाज करने लगे, जिससे शगुन हंसने लगी और भगत से बोली कि ज़िंदा रहना है तो यहाँ से भाग जा, इसको तो मैं लेकर जाऊँगा, वो भी साथ में, तेरा नंबर ना लग जाए। मगर वो भगत वहाँ से भागा नहीं। उसने अपना काम पूरा किया और कहा कि इसमें एक नहीं 2 शैतानी आत्माएं हैं। एक तो बूढ़ा मौली है, दूसरा एक जिन्न है। दोनों मिलकर इसको ले जाना चाहते हैं। ये सुनकर शगुन की ससुराल में सब एकदम सहम गए और आगे क्या होगा ये पूछने लगे। तब भगत ने कहा कि मैं कल एक ऐसी साधना करूँगा, अगर उससे आराम आ गया तो ठीक है, वरना मैं इसका इलाज नहीं कर पाऊँगा। शगुन को उस रात पूरा आराम तो नहीं आया, मगर उस भगत ने उसको उस रात के लिए शांत कर दिया। 2 दिन बाद उस भगत ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली और बोला कि ये बात मेरे बस से बाहर है और अगर मैं फिर भी ये इलाज करता हूँ तो मेरे परिवार भी ये चीज़ें हमला कर सकती है। और इतना कहकर वो भगत अपने घर चला गया था। ये सब बातें अब हमारे घर भी पता चली तो शगुन को हम इलाज कराने के लिए अपने घर ले आए और उन्हीं अंकल को हमने फिर से घर बुलाया और इलाज करने को कहा। अंकल ने शगुन को देखा और कुछ देर अपनी माला घुमाकर ध्यान लगाया और वही सब बताया जो उस भगत ने बताया था। अंकल ने कहा एक बूढ़ा मौली और एक जिन्न ने शगुन के शरीर पर कब्जा जमा लिया है। ये किसी टोटके या उतारे के पास से होकर गुजरी थी और ये दोनों वहीं पर रात में दबी आकर किसी के द्वारा छोड़े गए थे। मीठा खून होने की वजह से ये शगुन की तरफ आकर्षित हुए और इसके शरीर के अंदर घुस गए। अंकल ने आगे कहा इसके इलाज के लिए मुझे शमशान में जाकर पूजा करनी होगी और आप लोगों को पूजा के बाद एक बकरे की बलि भी देनी होगी, तब कहीं जाकर मुझे शगुन के ज़िंदा बचने की थोड़ी उम्मीद लगती है। अंकल ने अगली ही रात ये पूजा हमारे साथ करा दी।
साथ में बलि देकर शगुन के ऊपर से उतारा करके वो सब सामग्री वहीं शमशान में रख दी और कहा कि मैंने अपनी तरफ से सब कर दिया है, अब आगे सब भगवान के हाथ में है। कुछ दिनों तक शगुन कुछ ठीक रही, खाना भी अब ठीक से खाने लगी थी। मैं शगुन की तरफ देखता तो इन 4-5 दिनों में इन शैतानी शक्तियों ने उसका बुरा हाल कर दिया था। दोनों आंखें अंदर घुस गई थी, आंखों के नीचे सारी त्वचा काली पड़ी गई थी, बाल ऐसे लग रहे थे जैसे आधे से ज़्यादा उड़ चुके हो और आंखों के अंदर लाल रंग भरा पड़ा हो। मुझे मेरी बहन पर दया आ रही थी और मैं रोज़ उसके ठीक होने की दुआ भगवान से किया करता था। 3-4 दिन ही गुजरे थे कि शगुन को अब फिर से कभी सर दर्द होता तो कभी डर कर घर में ही इधर से उधर भागती। हमने अंकल को ये सब बताया तो वो बोले लगता है कि हमारी पूजा का असर इतना ही था और अब शैतानी ताकतें फिर से वापस आ गई है। शगुन अब रोज़ ही खेलने को गोल घुमाने और हाथों पैरों को जोर से ज़मीन पर पटकने लगी थी। थोड़ी देर भी उसको अकेला छोड़ते तो वो डर जाती। पूरे घर में शगुन की तेज़ चीखें कभी भी सुनाई दे आती थी। जब होश में होती तो मम्मी पापा से कहती, मुझे घर बहुत ही डर लगता है, ऐसा लगता है कि मैं मरने वाली हूँ, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। उसके कमरे से उसके सोने के बाद गुर्राने, तेज़ तेज़ सांस लेने और किसी के जोर जोर से चलने की आवाज़ें आती थी। एक रात हमारे मोहल्ले की लाइट चली गई, सब छत पर आकर बैठ गए, मगर शगुन नीचे ही थी। तो मम्मी ने मुझे उसको ले जाने को भेजा। मैं टॉर्च जलाकर उसको आवाज़ देता नीचे आया तो वो खौफनाक मंजर देखा जो आज भी मुझे जब याद आए तो अंदर तक डरा देता है। मैंने देखा कि एक बहुत तगड़ा आदमी शगुन के सीने पे बैठा उसका गला दबा रहा था और दूसरा मौली जैसे दिखने वाला पूरी ताकत से उसके बाल खींच रहा है। मेरी तो जान हलक में आ गई और मैं चिल्लाकर ऊपर भागा और मम्मी पापा को लेकर नीचे आया तो सबने देखा शगुन सांस नहीं ले रही थी। तभी हम शगुन को लेकर हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया था। बात साफ थी, जिंदगी मौत से हार चुकी थी और साथ में हमारी सभी कोशिशों और उम्मीदों का भी दम घुट चुका था। शगुन के गुजरने के तीसरे दिन से ही हमें भी उन शक्तियों से परेशान करना शुरू कर दिया था। हमारे खाली पड़े कमरों से फिर से किसी के गुर्राने की आवाज़ें आती तो कभी कोई ज़ोर से बात कर रहा हो ऐसा लगता। एक दिन दोपहर का समय था, हमारी बुआ जी और मम्मी एक कमरे में दीवार से लगी खाट पर बैठे थे। हमारी बुआ जी और मम्मी खींचकर एकदम से बाहर किसी ने उसको बुला लिया। फिर वो चीखकर बाहर भागी। इतनी तेज़ चीखे सुनकर हम सब आंगन में इकट्ठा हो गए तो मम्मी फूलती हुई सांस में बोली कि किसी ने दीवार से हाथ निकालकर अभी मेरा गला दबाया। इस पर बुआ जी बोली, मैंने अपनी आंखों से वो 2 हाथ दीवार से निकले देखे। हम सब डरे हुए थे कि अब किसी और के मरने का नंबर तो नहीं है क्या। इसलिए हमने अंकल को बुलाकर उन शैतानी आत्माओं का निपटारा करने को कहा। उन्होंने कहा शगुन का तो मीठा खून था, इसलिए मैं उसको इतनी कोशिश के बाद भी बचा नहीं सका, जिसका मुझे अफसोस है और मैं आप सबको बचाकर इसका प्रायश्चित जरूर करना चाहता हूँ। हमें एक बड़ा हवन ग्रह शुद्धि और शांति के लिए करना पड़ेगा। हमने देर ना करते हुए वो हवन करवा लिया और अंकल के दिए मंत्रों से पड़े हुए काले धागे अपने गले में डाल लिए। तब जाकर हमें उन शैतानी आत्माओं से छुटकारा मिला। मगर आज भी दुख इस बात का है कि काश शगुन का मीठा खून ना होता, उसका भी खून हमारे जैसा होता तो आज वो भी हमारे बीच जिंदा होती। मैं दिल से दुआ करता हूँ कि ऐसा मीठा खून किसी का ना हो जिससे उनकी जान और उनके परिवार की सुख चैन चला जाए। मेरी बहन की पवित्र आत्मा के लिए दुआ कीजिएगा। दोस्तों ये बात सुनिए, मीठा खून किसी का ना होए, तड़प कर लिए वो और बार बार घायल होए। मीठा खून किसी का ना होए, आए दिन उस पर भूत जिन्न चिपटे, घर वालों की आफत होए। मीठा खून किसी का ना होए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी, जैसे कि ये एक मीठा खून और एक
औरत जो चुड़ैल जो खून चूसने वाली हो। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो पहले वीडियो को लाइक कीजिए, फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही और डरावनी कहानी का वेट कीजिए, ताकि मैं ऐसी ही और नई नई कहानियाँ डरावनी लेके आपके साथ आऊँ और आपको सुनाऊँ। दोस्तों, मेरे अभी 383 सब्सक्राइबर है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी ऐसी कहानी सुनकर मेरी सब्सक्राइबर को 500 तक पहुँचा दीजिए। तो दोस्तों, 500 के बाद मैं आपको एक ऐसी खतरनाक कहानी सुनाने वाला हूँ कि आपके रोंगटे भी खड़े कर देगी। वो कहानी कम से कम आधे घंटे की होगी। तो चलो दोस्तों, मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।